आइए सबसे बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी और पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, आपके साथ सवालों की शुरुआत करते हुए पवन खेड़ा जी को भी आपने सुना, अशोक गहलोत कह रहे बेवकूफी भरे सवाल है ये। हाथरस से लेकर पहलू खान पर आप लोगों की चुप्पी, लखीमपुर खीरी पर आप में से कितने लोगों ने ट्वीट किया? संबित पात्रा जी। देखिए, पहली बात, अशोक गहलोत जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। आप दोबारा उस बाइट को चलाइए, बेवकूफ़ी भरी बातें कौन करता है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम तो विपक्षी हैं, हम तो केवल उसी राज्य में जाएंगे, वहीं पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे जहां हमारी सरकार नहीं है। अगर हनुमानगढ़ में किसानों को पीटा गया, अगर हनुमानगढ़ में किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो ये हमारा काम नहीं है। वहाँ नड्डा जी आके देखे कि क्या हुआ है किसानों का। वाह! तो पर्दाफाश तो खुद हमें करने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ डिबेट करने की भी आवश्यकता नहीं है अंजना जी। यहाँ खुद मुख्यमंत्री राजस्थान के कह रहे हैं हम केवल, मतलब मुख्यमंत्री राजस्थान भी वहीं जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, वो अन्य राज्यों में जाएंगे, मगर राजस्थान को भगवान हवाले छोड़ देंगे। चलो नड्डा जी के हवाले छोड़ देंगे, अमित शाह जी के हवाले छोड़ देंगे। क्यों? वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर अन्याय हो रहा है वहां पर तो वहां का सुध नहीं लेंगे। और दूसरी बात है, यहां 3-4 बार मैंने कांग्रेस पार्टी को सुना बयान देते हुए, हम तो अखलाक खान की बात करेंगे, हम तो पहलू खान की बात करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं। अखलाक और पहलू पर प्रधानमंत्री ने भी कहा था, याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो हुआ उचित नहीं हुआ, दंडित करेंगे दोषियों को, और दंडित किया भी गया। मगर यहां केवल अखलाक और पहलू की कहानी क्यों? योगेश जाटव की क्या गलती थी? योगेश जाटव की यही गलती थी कि वो एक कांग्रेस शासित राज्य में वो एक दलित युवक है जिसको कि एक विशेष समुदाय के युवकों ने पीट पीट के मार दिया। तो इस प्रकार का परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस राष्ट्र में होगा, इस देश में होगा कि अगर आप दलित हैं, कांग्रेस शासित राज्य में या किसी विपक्षी शासित राज्य में हैं, और आपको किसी और समाज के समुदाय के लोगों ने पीट के मार दिया है, तो आपकी आवाज़ बुलंद नहीं की जाएगी, आपके विषय में बात नहीं होगी। अंकित शर्मा की क्या परेशानी थी? अंकित शर्मा एक हिंदू था, अंकित शर्मा को 51 बार गोद गोद करके मार दिया गया दिल्ली के दंगों के समय, तो उसके विषय में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि किसने मारा उससे? उस पे बोलने से तुष्टीकरण की राजनीति का हनन होता है, उस पे नहीं बोलेंगे। और जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, लखीमपुर खीरी में चूंकि आपने सवाल पूछा, आप बताइए, खुद किसान संगठन और राज्य का प्रशासन दोनों ने बैठ करके कुछ निर्णय लिए। निर्णय था कि अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। अरे दोनों पक्ष बैठ के बातचीत करते हैं, दोनों का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। पूरा विषय अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। इस पे एक सिटिंग जज हैं, एक रिटायर्ड जज हैं जो इस पूरे विषय को देख रहे हैं। तो हम क्यों राजनीति करें? क्या हमने किसी प्रकार से जो हमने करार किया था किसान संघ के साथ, उस करार को तोड़ा है? हमने करार नहीं तोड़ा है। तो आखिर राजनीति कौन कर रहा है? सवाल उठता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हम केवल विपक्षी राज्यों में जाएंगे, हम कभी भी अपने शासित राज्यों में नहीं जाएंगे, ये कैसा प्रश्न है? ये कैसा उत्तर? ठीक है, इसका जवाब मांगा जाए कांग्रेस पार्टी। पवन जी, आपके तमाम मुख्यमंत्री विपक्षी होने के मूड में क्यों दिखाई देते हैं? सवाल सीधा है, क्या योगेश जाटव का मानवाधिकार नहीं था जिसको पीट पीट कर मारा गया राजस्थान में? आपके आंसू नहीं दिख रहे साहब। बृहस्पतिवार को हनुमानगढ़ में एक घटना हुई, रविवार तक गिरफ्तारियां हो गई, बिना अदालत के हस्तक्षेप के। सुप्रीम कोर्ट को पूछना नहीं पड़ा कि क्या बाकी आरोपियों के साथ ऐसा ही डील करते हो जैसा कि लखीमपुर में पूछना पड़ा। तो ये तुलना गलत है। अपराध हुआ, गलत हुआ, जहां भी हो गलत होता है। अपराध एक चीज होती है, अन्याय दूसरी चीज होती है। अपराध पर अगर कार्रवाई नहीं होती, आवाज उठाइए, आपका हक है। गहलोत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई आइए ना हनुमानगढ़ में, देखिए कार्रवाई हुई या नहीं हुई। नहीं हुई हो, आप आवाज उठाइए, कौन रोक रहा है आपको? अन्याय पर आवाज उठाएंगे हम, विपक्ष में क्यों नहीं उठाएंगे? लखीमपुर खीरी में जब तक अदालत ने नहीं आपको आड़े हाथों लिया, तब तक तो हरीश साल्वे जी और सब लगे हुए थे आप इनको बचाने में। आप कह रही थी, अंजना जी पूछ रही थी आप कि इन्होंने, किसी ने लखीमपुर पे ट्वीट नहीं किया, गलत कह रही थी आप। बेचारे वरुण गांधी ने ट्वीट किया था ना, क्या हुआ उनके साथ? नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया गया तुरंत, ये सजा मिली है उनको। अन्याय के खिलाफ आवाज इनके अपने सांसद ने भी उठाई, उसको भी बाहर कर दिया, उनकी माताजी को भी बाहर कर दिया नेशनल एग्जीक्यूटिव से। और बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है, क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री, मंत्री या कांग्रेस का कोई भी नेता हनुमानगढ़ के अपराधियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? उनके पक्ष में बोलता हुआ सुनाई दिया आपको? उनके लिए झंडा फहराकर
रैली निकालता हुआ दिखा, जैसे कि कठुआ में दिख रहा था, जैसे कि उन्नाव में दिख रहा था, जैसे कि हाथरस में दिख रहा था। जब वो नहीं दिखा, आपका हक क्या बनता है आप अशोक गहलोत के खिलाफ बोलेंगे? कार्रवाई अशोक गहलोत कर रहा है, इनके पक्ष में नहीं आने दे रहा किसी को, कोई कांग्रेस का नेता इनके पक्ष में नहीं। एक सेकंड, बीच में नहीं, आप इनके बीच में नहीं बोली थी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। तो जब कोई ऐसी बात, हमने आपको मौका ही नहीं दिया, आप करेंगे क्या? क्या आ जाइए राजस्थान? हम तो कह रहे हैं, आप न तो जहां सरकार में है ना सरकार ठीक ढंग से चला पा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पाते, जहां विपक्ष में है वहां विपक्ष की भी भूमिका आप नहीं निभा पा रहे। हम तो निभाएंगे, जहां विपक्ष में हम क्यों नहीं निभाएंगे? बिल्कुल हमारा फर्ज है, हम निभाएंगे। आप यह बताइए, हम तो हाथरस भी गए, राहुल गांधी मिर्चपुर भी गए थे जब कांग्रेस का शासन था हरियाणा में, अलवर भी गए थे, कांग्रेस का शासन था। प्रधानमंत्री जी कहां कहां गए जरा बताइए ना। कश्मीर में केमिस्ट, हमारे एक कश्मीर पंडित को मार डाला गया, गए प्रधानमंत्री? 2 अध्यापकों को मार दिया, अल्पसंख्यक समुदाय के थे, सिख थे, गए प्रधानमंत्री? बात की प्रधानमंत्री ने, चले आए हैं भाषण देने प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, मुंह खोलते हुए मानवाधिकारों पर। सबसे बड़ा मानवाधिकारों का हनन तो वरुण गांधी का कर दिया उन्होंने। अरे लखीमपुर पे वरुण गांधी ने बोल क्या दिया, प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर कर दिया उनको। ये क्या तरीका है? ये वरुण गांधी के मानवाधिकारों का भी हनन है, उनका अधिकार है बोलना, क्यों नहीं बोलेंगे? वो बोलना चाहिए उनको। क्या हो गया अगर भाजपा में है तो? उनका जमीर है, हमारे संबित भाई का जमीर नहीं होगा, हम क्या करें उसमें? लखीमपुर खीरी में तो किरकिरी सर मंत्री पुत्र ने कराई ना संबित पात्रा जी। 8 लोगों की जहां पर इस तरह से मौत हो जाए, वो बड़ी घटना तो कहलाएगी ना, जो परिस्थितियां वहां पर बनी। और मंत्री पुत्र गायब रहे, एक दिन पहले तक इंटरव्यू दे रहे थे सर। देखिए, वरुण गांधी जी की बड़ी चिंता कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, और कह रहे थे कि हमने उनके आवाज़ उठाने पर उनको साइडलाइन कर दिया। आप इनको याद दिलाइए, आज से 1 हफ्ते पहले कपिल सिब्बल बेचारे ने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, टमाटर खाने पड़े थे, टमाटर। उनका कार तोड़ दिया था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी की सेना ने जाके उनके घर के ऊपर पत्थरबाजी की थी। ये तो हालत कपिल सिब्बल की है। माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट के साथ तो क्या किया ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आखिर उनकी जो रहस्यमयी मृत्यु हुई है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती है। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, चर्चाएं होती रहती लगाइए। इसलिए यहाँ पर आकर आप शर्मिंदगी, मैं चिल्ला नहीं रहा था, आपने कुछ किया है क्या जो आप इतना परेशान हो गए? आइए ना, आप क्यों इतना डर, आप इतना डर क्यों गए? कुछ तिनका है क्या? कुछ तिनका है क्या? इतना डर क्यों गए भैया? इतना डर क्यों गए? इतना डर क्यों गए? अंजना जी, ये सारा डिसिप्लिन क्यों टूट गया? अभी तो ये बड़ा डिसिप्लिन सिखा रहे थे, ये तो बड़ा डिसिप्लिन सिखा रहे थे, ये तो बड़ा लोकतंत्र का पुरोधा बने हुए थे। पवन जी, क्योंकि इन्होंने अमित शाह और मोदी के खिलाफ जरा पवन जी को चुप कराइए इनको, अब सारा इनका डिसिप्लिन टूट जाए। मिलेगा जवाब देने का इसके बाद आपके पास आऊंगा। अरे आपका राहुल गांधी का सिक्का चल नहीं रहा है, शर्माए हम लोग बैठ के, कमाल की बात है। एक सेकंड, वापस पवन जी सिंधिया जी के, पवन चलिए, और ना ही राजेश पायलट जी के। अब ये पूरी तरह से चिल्लाते रहेंगे, इनकी आवाज को जवाब कम कर दीजिए ताकि हम शालीनता के साथ डिबेट करें। पांड्या ने, हरेन पांड्या की पत्नी ने आरोप लगाया, शांति से बात कर लूं, ये पूरी तरह बौखला गए हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से डिबेट का हनन करेंगे। मैं शांति से बैठा हूँ, ये पूरा कर ले तो इनको कोने में भेजिएगा, फिर मैं बोलूंगा। सिंधिया जी का बेटा तो आपके साथ है, लगाया आरोप। ऐसे आ जाते हैं, मुंह उठाकर कुछ भी बोल देंगे और हम बर्दाश्त अच्छे से जवाब दीजिएगा, पूरा मौका आपको मिलेगा, लेकिन अपनी बारी में दीजिए। मैं लीगल नोटिस भेजूंगा, बात पूरी कीजिए। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक लीगल शब्द अगर इस तरह से बोला आपने। ये अंजना जी, आप इनकी आवाज कम करेंगे या इसी प्रकार डिबेट में यही चिल्लाते रहेंगे? तुम कौन होते हो भाई? आप एकदम चुपचाप बैठिए। अंजना जी प्लीज इनकी आवाज कम करिए। मैं शांति से सुन रहा था। प्लीज देखिए, प्लीज पवन जी, मुझे अब डिसीजन लेना पड़ेगा। एक बार में एक व्यक्ति ही बोलेगा, आप जवाब दीजिएगा, इसके बाद फौरन आएंगे आपके पास जवाब में। धमकी कैसे दे रहे हैं अंजना जी? मुझे अंजना जी पहले इनकी आवाज कम करिए, ये इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकता। तेरा मेरा में नहीं, कुछ नहीं रखा है। अंजना जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकता है। इनको बोलिए जरा चुप रहेंगे, इतना बौखलाना बंद करें। आप तस्वीरें दिखाइए, हनुमानगढ़ की तस्वीरें जरा दिखाइए, पानी पिलाओ इनको पानी पिलाओ। चलिए, ये तस्वीरें दिखाते हुए आपको बताएं कि बहस में एक व्यक्ति को एक बार में बोलना होगा, दोनों एक साथ बोलेंगे तो नहीं होगा। चलिए संबित जी, बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है मैं किसी के बीच में नहीं बोलता।
अभी वो आपको भी धमका रहे थे कि बीच में मत बोलो, क्योंकि आपने बीजेपी की प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं और ये लोग चले आए हैं यहाँ डेमोक्रेसी की बात करने। और अंजना जी 4 बार इन्होंने बोला कि आप मुंह उठा के चले आते हैं डिबेट करने, मुंह उठा के चले आते हैं, क्यों नहीं? मेरा लीडर नरेंद्र मोदी है, विश्व का जाना माना लीडर है, मुंह उठाकर छाती पीट के डिबेट करने आऊंगा, कोई डरने या शर्माने की बात नहीं है। कोई 5,000 करोड़ नहीं खाया है मेरे प्रधानमंत्री ने, अठन्नी चौवन्नी नहीं खाया है। शर्माओ आप लोग कांग्रेसियों, जिसके पास राहुल गांधी जैसा नेता हो, जिसके माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हो, आप मुंह उठा के कैसे चले आते हो? इस विषय पे चिंता कर लो। और शर्माना चाहिए मोदी जी को। काहे को शर्माए मोदी जी? काहे को शर्माए मोदी जी? 24 घंटे पसीने बहाएं, 24 घंटे मेहनत कराए और शर्माए मोदी जी? तो उस पर तो क्यों नहीं शर्माए राहुल गांधी? जो पसीना किसने फेरा सर? उस पर पसीने पर पानी किसने फेरा? गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र ने ना। देखिए अंजना जी, आप ही बताइए ना सर, अगर वो उसी दिन उपलब्ध रहते तो इतनी किरकिरी नहीं होती ना। पुलिस ने 6 दिन बाद जाकर तो नोटिस चस्पा करने की हिम्मत जुटाई। देखिए अंजना जी, पुलिस अपना काम कर रही है, सभी संगठनों ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज जुडिशियल कस्टडी में है, सारा विषय सामने आएगा और कभी भी अन्याय नहीं होगा। किंतु आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये लोग जो कांग्रेस कर रहे हैं, क्यों? आज महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, महाविकास आघाड़ी, परसों नागपुर में क्या घटना घटी? महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक रेप होता है। डोंबिवली की घटना क्या थी? महिलाओं के साथ डोंबिवली में रेप होता है, साकिनाका में महिलाओं के साथ रेप होता है, वहां कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं है। और कल महाराष्ट्र में हम देख रहे थे कि दुकानदारों के ऊपर अत्याचार, ऑटो चालकों के ऊपर बर्बरता, हनुमानगढ़ में किसानों के ऊपर लाठी बरसा करके उनके माथे को फोड़ करके ये सारे किसान वहां हनुमानगढ़ में अस्पताल में भर्ती है। एक दिन किसी भाई बहन ने ट्वीट किया, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एक दिन ट्वीट किया? नहीं। वैसे राहुल गांधी जाते थे, जाते हैं, ऐसे ही करते करते जाते चले जाएंगे वो, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। मगर देश में अराजकता फैलाने की जो साजिश है, ये अराजकता फैलाने की साजिश हम देख सकते हैं। आप बताइए, बंगाल के अंदर 50 से अधिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, 60, 65 वर्ष की महिलाओं के साथ रेप किया गया, उफ तक किसी ने नहीं की, उफ तक किसी इन राजनीतिक दलों ने नहीं किया। और आज यहां पर हमें राजनीति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? प्रधानमंत्री ने कहा मानव अधिकार का प्रोटेक्शन की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मानव से ही समाज है, किंतु सिलेक्टिव प्रोटेक्शन। आप अखलाक खान की बात करो मगर योगेश जाटव की बात ना करो, आप पहलू खान की बात करो, किंतु आप जितेंद्र बामियान की बात ना करो। उतना ही समय दूंगी, उतना ही समय दूंगी। क्यों हिंदू उतना ही बोलिएगा? लेकिन मेरा अभी बीच में चिल्ला रहे थे, शांति से बैठिए। लीगल नोटिस भेजेंगे, हिम्मत है तो लीगल नोटिस भेज को दिखाओ जरा। 4 बार लीगल नोटिस भेजा था, सुप्रीम कोर्ट की डांट खानी पड़ी ना आपको। 4 बार लीगल नोटिस भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने फटकारा है छत्तीसगढ़ में, लीगल नोटिस भेजा था। तू तड़ाक देखिए, जब तर्क कम पड़ जाते हैं, दलीलें कम पड़ जाती है, तब जाकर एक दूसरे पर हम इस तरह से बात करते हैं। इसी प्रकार से तू तड़ाक से आगे बढ़ते हैं। पवन खेड़ा जी विषय पर रहिए, जिसको विषय का ज्ञान होगा, जिसके तर्क में दम होगा, तो तू तड़ाक में नहीं फंसेगा। पवन खेड़ा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तस्वीरें एक बार दिखाइए, चाहे लिंचिंग की तस्वीरें हो जिसमें दलित के साथ लिंचिंग हुई। पवन जी, दलित के साथ 8 अक्टूबर हनुमानगढ़ की, और हम आपको 4 अक्टूबर किसानों पर जो पुलिस का लाठीचार्ज है वो तस्वीरें भी। लिंचिंग जैसी घटना, आप कहते थे ना गुजरात में लिंचिंग इसलिए होती है क्योंकि सरकार का क्षय होता है। सवाल है कि कानून व्यवस्था पर ये क्या कहता है, और राजस्थान के कानून व्यवस्था पर क्यों ना सवाल खड़े हो। हमने एक्शन ले लिया जी कहकर हमेशा तो नहीं निकला जा सकता ना। रेप की घटनाएं हो तो, लिंचिंग की घटनाएं हो तो, सबको कालीन के नीचे छिपा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ दिन में एक्शन ले लिया। घटनाएं क्यों हो रही है सर? अपराध होना एक बात है, उस अपराध पे आंख मूंद कर बैठ जाना और अन्याय करना दूसरी बात है। जहां अन्याय नहीं हुआ वहां हमको आप कैसे बोल सकते हो? हमने उस अपराधी पर कार्रवाई की, कार्रवाई करने में अगर चूके हो तो, और ये कह रहे हैं इनके नेता बहुत बड़े विश्व के हीरो हैं जी। अपमान कर दिया देश का अमेरिका जाकर, शर्म के मारे सर झुक गया एक हिंदुस्तानी का। इतने बड़े नेता कि उनको लेने भी कोई सचिव आए और सी ऑफ करने भी कोई सचिव आए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बख्शो इस नेता से विश्व में, हमारे भारत को बख्शो। इस नेता को जितना जल्दी हटाओ उतना फायदा होगा भारत को। भारत का सर झुका दिया है प्रधानमंत्री ने अमेरिका में, और कह रहे मेरा नेता बड़ा है, पसीना बहाता है। उनको बोलो पसीना बहाना बंद करें।
इस देश का नुकसान 18 घंटे जाग के जितना करते हैं, शायद थोड़ा सोने लगे तो देश का नुकसान कम होगा। समझाओ जाकर, थोड़ी चलती होगी तुम्हारी तो जाकर बोलो प्रधानमंत्री को कि साहब 18 घंटे मत काम करो, 10 घंटे काम कर लो, देश का नुकसान कम होगा। वाह वाह, देश क्या चैन की लॉजिक नींद है। सोएगा। देश जाग के बैठा है, देश चैन की नींद नहीं सो पा रहा क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री 18 घंटे जाग के देश को तबाह कर रहा है। तो तबाह करना बंद करो, बीच में बोलना भी बंद करो। रही बात सिंधिया जी की, उनका बेटा अब आपके साथ है। अगर उसने आरोप लगाया हो, लीगल नोटिस भेजूं क्या बीच में बोलने का? सेकंड मिस्टर धमकी पात्रा, मिस्टर धमकी पात्रा, शांति से सुन लो। प्लीज। अगर राजेश पायलट के बेटे ने परिवार ने आरोप लगाया हो तो बात करो। मिस्टर धमकी पात्रा, मत कीजिए ये, मत कीजिए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मत कीजिए, दर्शक देख रहे आज जो किया ना उसका मैं जवाब मत कीजिए। धमकी दे रहे थे कि मेरा मुंह बंद कराओगे, मैं जवाब दूंगा। लेकिन हरेन पांड्या की पत्नी ने आरोप लगाया आप लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। खेड़ा जी, आपसे निवेदन है कि राहुल गांधी को बचाते बचाते आप भी राहुल जैसे ना हो जाओ। कम से कम आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह तो बिहेव करो। राहुल गांधी क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? ये मटर गटर बंद करो। सुन लो, जागृति पांड्या ने आरोप लगाया था, मटर तो वो करते हैं आपके राहुल गांधी। जज लोया के बेटे ने आरोप लगाया था गृह मंत्री पर, आज के गृह मंत्री पे। जवाब दो, हिम्मत हो तो जवाब दो। जज लोया में तो सुप्रीम जाते हुए कोर्ट में नेता तुम्हारे मारे जाए, तुम्हारे नेताओं के हाथों मारे जाए, या चले लोया वाले केस में फिर भी जज लोया कर रहे हो। या आ गए मुंह उठाकर भाषण देने, या आ गए मुंह उठाकर धमकी देने। ये पूरा कर लेने दीजिए, आप जवाब दीजिए। देश का पूरा करेंगे तो पवन जी पूरा कर ले। अपनी बात सर झुका दिया आपने शर्म से, पूरे विश्व में किरकिरी कर दिया आपने। लखीमपुर में आपके नेता क्यों नहीं हटा रहे अजय मिश्रा को? नाम बताइए, क्यों नहीं हटा रहे? क्या दबाव है? प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या वो अजय मिश्रा भी, जैसे और लोग करते हैं? प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं, हमारा यह आरोप है। और अगर नहीं हो रहे और फिर भी नहीं हटा रहे तो फिर प्रधानमंत्री को उन किसानों की मौत से कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो खुश हुए कि किसानों को उनके मंत्री के एक बेटे ने रौंद दिया, इसका यही अर्थ निकलता है। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, ब्लैकमेल कौन होता है? अंजना जी, ब्लैकमेल वही होता है जो हर सोर्स से करप्शन करता है। ब्लैकमेल वही होता है जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। और ब्लैकमेल वही होता है जो बेल पे बाहर है। नहीं, ये भी बीच में बोल रहे थे, ये पूरा और थोड़ा बोल ले पवन जी, फिर मैं बोल लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ब्लैकमेल नरेंद्र दामोदर दास, ये पूरा बोल ले अंजना जी, उसके बाद आप मुझे बोलिएगा, मैं बोल लूंगा। और एक दूसरे को भी ब्लैकमेल करते हैं। चलिए, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे से ब्लैकमेल होते हैं। ये भारत। पवन जी, संबित जी जवाब दीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। संबित जी देखिए अंजना जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता आखिर राहुल गांधी को बचाएंगे कैसे? अब देखिए, मोदी जी ने जाके हिंदुस्तान का नाम जो है वो विश्व में खराब कर दिया। मोदी जी ब्लैकमेल हो रहे हैं। आप बताइए, जो लोग बेल पे बाहर हैं वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने देश को बेच डाला वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं। जो अलगाववादियों के साथ फोटो खिंचाते थे वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने पंजाब में 84 के दंगों में 5000 से अधिक सिखों का कत्लेआम कर दिया वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं। ब्लैकमेल मोदी जी हो रहे हैं। कमाल का विषय है अंजना जी, आप सोच सकती हैं वो राहुल गांधी जिसके साथ जिम्मेदारी नामक शब्द को जोड़ा तक नहीं जा सकता है, वो राहुल गांधी, उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस प्रकार की अनर्गल भाषा का प्रयोग और जिस प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है, वो सब जानती है, मगर मुझे आश्चर्य। ठीक है, यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सवाल वही है सिलेक्टिविज्म का। हर पार्टी वही बात करेंगे जो पार्टी को पसंद हो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। लेकिन सवाल है कि अपराध में भी जो राज्य शासन, सत्ता, धर्म देख रहे हैं, उनसे सवाल। तो डॉक्टर संबित पात्रा और पवन खेड़ा जी को, संबित जी एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, सियासत का तो यही दस्तूर है ना। मान लीजिए लखीमपुर खीरी में कोई घटना हुई है, तो आपके जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो वहां थोड़ी धरना देने जाएंगे, या नड्डा जी वहां थोड़ी जाएंगे धरना देने के लिए। वो तो कांग्रेस शासित राज्यों में आप लोग क्यों नहीं जाते? आप जाइए, अगर आपको आवाज उठानी है, वहां पर दलितों की आवाज बुलंद करनी है तो जाइए ना राजस्थान। मेहनत आप मत कीजिए और कहिए कि ये लोग उस पर नहीं बोल रहे हैं। कोई क्यों बोलेगा? नड्डा जी जाएंगे क्या लखीमपुर खीरी? देखिए अंजना जी, सिलेक्टिव आउटरीच, ये जो चयनात्मक आउटरीच होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कौन कहां गया। इसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव होता है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, देश को क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर बांट करके ये निर्णय करना कि कौन से विषय को, कौन से दुर्घटना को आगे दिखाना है और कौन से दुर्घटना को दबा जाना है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। छोड़ दीजिए राजस्थान और भूल जाइए उत्तर प्रदेश। अगर किसी भी राज्य में एक दलित युवक का रशीद, अनवर, अली, इनके द्वारा लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, तो वो अगर बीजेपी शासित राज्य भी होगा
तो भी उस दलित के विषय में बोला नहीं जाएगा, तो भी उस दलित के विषय को ना तो वो जो दलित सेंट्रिक पार्टी है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, वो उस दलित के प्लाइट को नहीं उठाएंगे, क्योंकि तुरंत देख लिया जाएगा। वो पहले फोन करते हैं, पता लगाओ किन लोगों ने लिंचिंग की है। अच्छा, अनवर, रशीद, अब्बास, अली, नहीं, ड्रॉप। इस पर किसी प्रकार से कोई बात नहीं करेगा। ये होती रहती है ऐसी बातें, इस पर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बयान आएगा, ये दुखद घटना है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर दलित की, मैं तो कहता हूं किसी की भी लिंचिंग खराब है, दलित की, अगर हिंदू के किसी भी अपर कास्ट, ब्राह्मण, ठाकुर, तुरंत इस विषय पे राजनीति आरंभ कर दो। दलित और बाकी कास्ट में किस प्रकार से एक वेज डाला जा सके, उनको कैसे हम डिवाइड कर सके और डिवाइड और रूल की पॉलिसी को आगे बढ़ा सके, इस पर काम करना तुरंत आरंभ कर दो। ये आरंभ किया जाता है। महिला, अगर राजस्थान की महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, महाराष्ट्र की महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इस पे पूरी तरह से चुप्पी साध लो। मगर अगर किसी महिला जो कि बीजेपी शासित राज्य में है, तो तुरंत उस पे हल्ला बोल दो। मैं तो कहता हूं महिला महाराष्ट्र की भी महिला है। पॉइंट क्या है? मेरा एंटी हिंदू है ये, मेरा पॉइंट बिल्कुल प्रो मुस्लिम है। देखिए, विपक्ष तो सेलेक्टिव हो सकता है, एंटी हिंदू है, सेलेक्टिव नहीं हो सकता। विपक्ष सेलेक्टिव हो सकता है सर, सरकार सेलेक्टिव नहीं हो सकती ना। नहीं, अगर ये सिलेक्टिव हो सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिलेक्टिव थे, तुष्टिकरण वाले थे, तभी तो उनका ये हश्र हुआ है। ये एंटी हिंदू थे, हैं और एंटी हिंदू रहेंगे, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य अपने मुख पर लेकर चलता हूं और मैं कहता हूं कि ये लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, थे और रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हाँ, ये चंडी पाठ कर लेना एक दिन के लिए, जय माता दी, ये तो शुक्र है कि मोदी है तो मुमकिन है, वरना ये प्रियंका वाड्रा, कभी आप बताओ ये चंडी पाठ करती, ये कभी भी जय माता दी बोलती? एक दिन जय माता दी इनके मुंह से नहीं निकलने वाला था। ये तो मोदी, ये फिर बदतमीजी शुरू हो गई बीच में, पूरा लंबा टाइम मिलेगा पवन जी, शुरू हो गई। प्रॉमिस है, आप घड़ी देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, पूरा टाइम मिलेगा इनको, लंबा सा टाइम मिलेगा, कहां से मिलेगा लंबा सा टाइम? पवन जी उनको बोलने नहीं दीजिए, जितना टाइम मिला उतना मिलेगा। हाँ, इनको भाई लंबा सा टाइम मिलेगा, कहां से लंबा सा टाइम मिलेगा? लंबा सा टाइम तो देश देने रही है इनको, लंबा सा टाइम मिलेगा, कुछ भी छोटा लंबा टाइम नहीं मिलेगा। बैठो चुपचाप, शांति से सुनो मेरी बात। हाँ, मैं कैसे पूरी करूं, ये चिल्लाते रहते बीच में। हाँ, आप देखिए अंजना जी, ये आज जय माता दी उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश में जय माता दी? अचानक इनको लगा है कि बहुत वर्षों तक तुष्टिकरण की राजनीति की है, केवल अखलाक के विषय में बोलना अन्याय नहीं है, न्याय है, उठाना चाहिए अखलाक की आवाज को, मगर अखलाक के विषय को उठाना, मगर योगेश जाटव के विषय को दबा देना, ये अन्याय है। ये एंटी हिंदू और एंटी दलित मेंटालिटी है और सीना ठोक के इसे बोलना चाहिए। इसमें बिल्कुल पीछे हट करके किसी प्रकार से चुप्पी नहीं बनाना चाहिए और इस विषय को उजागर करना चाहिए। आप खुद बताइए, ये सीएए के प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से दिल्ली में ये जो दंगे हुए, आज से ठीक 10-11 दिन पहले दिल्ली के हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा ये दंगे ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये दंगे भड़काए गए हैं, सुनियोजित थे, ये प्लान्ड थे, ये एक प्रयोग था, ये संयोग नहीं था। अब सवाल, अगर दंगे भड़काने का प्रयोग करेंगे, करने देंगे क्या? नैतिकता की धुरी पर आप कहते हैं कि ये इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसी नैतिकता की धुरी पर यह सवाल पूछा जाएगा ना कि आखिर जाटव के इशू पर क्यों नहीं आप में से कोई भी आवाज उठाता, क्यों नहीं अन्य विषयों पर आवाज उठाते? सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, जहां कार्रवाई कानूनी तुरंत हो जाए, वहां हम जाकर क्या नारेबाजी करके क्या मिल जाएगा? वहां कार्रवाई हुई, अशोक गहलोत सरकार ने कार्रवाई की, नहीं की होती तो आपको लगता है संबित पात्रा यहाँ स्टूडियो में होते, वहीं बैठे होते भी अलवर में, या जहां हुआ ये हादसा? अरे साहब, पहली बार इस देश ने देखा कि कठुआ में या उन्नाव में जो बलात्कार की घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी, कान खोलकर सुन लो मिस्टर संबित पात्रा, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर, समर्थन में खड़े होकर रैलियां निकाल रही थी। 2 मंत्री जम्मू कश्मीर में उस वक्त जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, वो मंत्री सड़क पर आए, बलात्कारियों के समर्थन में आए। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती? कोई तुलना कर ही नहीं सकते। इन्हें आपत्ति प्रधानमंत्री को इस बात की नहीं है। इनको किस बात की आपत्ति है? किसान मर गए, मंत्री पुत्र की गाड़ी के नीचे रौंद दिए गए, उनको उसमें कोई दुख नहीं हुआ। उनको दुख किस बात का है? प्रियंका गांधी वहां क्यों चली गई? किसानों के लिए उन्होंने आवाज क्यों उठा ली? मंत्री पुत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिससे प्रधानमंत्री ब्लैकमेल होते हैं, उसके विषय में उसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने आरोप क्यों लगा दिया? अरे भाई, इतना ब्लैकमेल होने वाला प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। अपना ही गृह मंत्री जिसको ब्लैकमेल करता हो,
और वो अपने गृह मंत्री को ब्लैकमेल करता हो, ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा। माफ करिएगा, हमें तो शर्म आती है बोलते हुए कि आखिर क्या राज है एक दूसरे के इन दोनों के पास कि एक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, अरे साहब आ रहे हैं, आदित्यनाथ को बुलाया, समन कर दिया, हटा दिए जाएंगे, उन्होंने भी ब्लैकमेल कर दिया। ये प्रधानमंत्री इतना ब्लैकमेल क्यों होते हैं? आखिर ऐसे राज क्या है इनके, इन सबके पास, कि जो आता है उन्हें डरा के चला जाता है? ऐसा प्रधानमंत्री, इतना भयभीत प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जो आ रहा है डरा के, एक एमओएस डरा रहा है उस आदमी को, कमाल की बात है। और 56 इंच, अभी 56 इंच को एक एमओएस डरा रहा है, ये क्या कारण है? मैं नहीं मानता कि मेरा प्रधानमंत्री असंवेदनशील है, मैं मान नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री को बुरा नहीं लगा हो, किसान मारे गए हो, किसी गाड़ी के नीचे रौंद दिए गए हो, मैं नहीं मानता। बुरा लगा हो फिर भी नहीं हटा पा रहे तो फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं। दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। अंजना जी, आप मुझे जवाब दिलवाइए, क्या प्रधानमंत्री असंवेदनशील है कि उन्हें बुरा नहीं लगा, या प्रधानमंत्री दबाव में है, ब्लैकमेल होने की वजह से हटाया नहीं जा रहा गृह राज्य मंत्री को, एमओएस ब्लैकमेल कर? अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, अब मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी, जब से डिबेट शुरू हुआ है 6 बजे से कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। मुझे उसके समझाने के लिए 6 मिनट समय नहीं चाहिए, मैं केवल 2 प्रश्न पूछूंगा, अभी देखिएगा क्या हाल होगा। पहला प्रश्न, सुकन्या देवी कौन थी? और दूसरा प्रश्न, एंटोनियो माइनो जी भारत आने से पहले क्या करती थी? इन दोनों का उत्तर जवाब देता हूं। ये ब्लैकमेल बता दीजिए, एंटोनियो माइनो क्या करते? अभी कंप्लीट कर अंजना जी, ना जवाब देंगे इसके बाद, मैं पहले कंप्लीट पूरा करूंगा, पहले शांति से चुपचाप बैठाइए, चुपचाप बैठाइए, इसको चुपचाप बैठाइए पहले। ये हर बार ऐसे नहीं, इस प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने से नहीं होगा। अंजना जी, मैं पूरा करूंगा, इसके बाद ये चिल्लाएंगे। अंजना जी, पहले इनकी आवाज को कम करिए, मैं बहुत ध्यान से सुना, मैं बीच में बोलता नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं, लगातार दोनों सवालों का आप जवाब दे दीजिए। लगातार क्यों बीच में? संबित जी, बात पूरी कीजिए। और नहीं होगा, आप अभी बंद कराऊंगा आपका मुंह भी। अंजना जी से रिक्वेस्ट, किसी का मुंह नहीं बंद करा रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि बारी बारी से दोनों बोले। तो फिर क्या? संबित जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो बारी बारी से बुलवाइए ना, तो माइक बंद करवा दीजिए। बोलिए। थैंक यू। अंजना जी, आपके सामने 10 बार बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल होता है। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2008 में जाके माँ बेटे की तरह चाइना में कोई डील साइन कर लिया था शी जिनपिंग के साथ और चाइना के अधिकारियों के साथ कि जो भी राज हिंदुस्तान का है हम शेयर करेंगे। क्यों ब्लैकमेल होगा प्रधानमंत्री डोकलाम के समय टेंट के नीचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरह टेंट के नीचे, चाइनीज टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे जो ब्लैकमेल होंगे? क्यों ब्लैकमेल होंगे? प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, मैंने सवाल पूछा था, ये सुकन्या देवी कौन है? कौन ब्लैकमेल करता था किसको? कौन है सुकन्या देवी, जिसका केस तो सुप्रीम, ये नहीं, सुनिए 1 सेकंड सुनिए अंजना जी। ब्लैकमेल शब्द मेरे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बोला गया है, मैं भी उसी प्रकार ठोक के बोलूंगा। प्रधानमंत्री के लिए बोला गया ब्लैकमेल होते हैं, अमित शाह जी उनको ब्लैकमेल करते हैं। मैं बोल रहा हूं ये सुकन्या देवी कौन था जिसका केस गया था सुप्रीम कोर्ट तक? बताओ ये सुकन्या देवी कौन था? किसका रेप किसने कर दिया था? बताओ जरा। दूसरा, ये एंटोनियो माइनो क्या करती थी इटली में, जो आज पूछ लेते तो आप लोग भड़क जाते हैं और लीगल नोटिस भेजने के लिए बोलते हैं? क्या करती थी ऐसा एंटोनियो माइनो? क्या करती थी इटली में? बताइए क्या करती थी ऐसा? एंड आप यहां ब्लैकमेल की बात करते हैं। केवल क्या करती थी पूछने पे आप लोग यहां आंख बबूला हो जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और यहां हमारे प्रधानमंत्री, निष्कलंकित प्रधानमंत्री, आज पूरे विश्व के नेता हैं, उनके लिए आप ब्लैकमेल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? शर्म नहीं आती है? बहुत बड़े नेता आ गए, अमेरिका में नाक कटवा दी, बड़े नेता हैं, चुपचाप बैठो, अब सुन लो। अंजना जी, सुकन्या देवी का मामला जिस कार्यकर्ता ने एक अमेरिका में नाक कोर्ट में ले गया, नहीं, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की नाक होती तभी तो कटेगी, नाक ही नहीं है तो कटेगी कहां से? नाक तो कटवा रखा है, बेल पाके सुप्रीम कोर्ट से आए हुए, नाक कटवा दी। सुकन्या का नाम ले रहे हो तो एक कानूनी नोटिस के लिए और तैयार रहिए। ये अदालत की अवमानना है। अरे भेजो ना, भी तुम्हें बता देता हूँ, ठोकना भी बता देता हूँ। ऐसा ब्लैकमेल होने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा जो चीन को क्लीन चिट दे देता है। क्या दबाव है? चीन के पास भी कुछ राज हैं प्रधानमंत्री के, जो बार बार गुजरात के जो मुख्यमंत्री बनकर जाते थे चीन में, वहां ऐसा क्या होता था कि चीन भी उनको ब्लैकमेल कर रहा है? चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, चीन को क्लीन चिट। ओम बिरला पाकिस्तान के सीनेट को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट। अरे साहब, ब्लैकमेल कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। इतना बड़ा ब्लैकमेलेबल प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। इस देश को ब्लैकमेलेबल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ब्लैक होल है राहुल गांधी, ब्लैक होल जो जाता है उसमें कोई निकल के नहीं आता है, ये समझ लो। क्लीन चिट दे दिया अंजना जी, को भी क्लीन चिट दे दिया। इस तरह की राहुल गांधी ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो प्रवेश करता है ब्लैक होल में निकल कर नहीं आता है। कौन ब्लैकमेल कर रहा है हमें नहीं मालूम।
मालूम, ये ना है हमें राहुल जानना है। गांधी, लेकिन ब्लैक होल। देश का नुकसान क्या हो रहा है। ब्लैकमेल लगा मेरे रखा देश है? का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का नुकसान होता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को चीन ब्लैकमेल ठीक है करता है, संबित जी, अमित शाह सिर्फ एक लाइन ब्लैकमेल में करता जवाब, है, वक्त की डोवल कमी साहब है, ब्लैकमेल करते वक्त की कमी है। हैं। जो संबित जी, एक देखो लाइन आए में ब्लैकमेल जवाब, करके चला जाता है। एक लाइन में जवाब। देखिए जो इन्होंने ब्लैकमेल 10 बार करके चला ब्लैकमेल जाता है, ब्लैकमेल ये क्या कहा। मतलब मैं है? तो बता रहा हूं कि राहुल गांधी आपको देश का बता सबसे रहा बड़ा हूं, ब्लैक मैं होल है। बता ब्लैक रहा हूं, होल, जो मैं चीज बता ब्लैक रहा होल में जाता हूं, है वो इतना कभी भी बड़ा बच नहीं कायर सकता है। प्रधानमंत्री, ये इतना यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना होगा, लेकिन एक दूसरे के नेताओं का अपमान करके अगर दलितों का, किसानों को सम्मान मिल जाए, उन्हें न्याय मिल जाए, मानवाधिकार मिल जाए हर गरीब को इस देश में, तो मिल जाता ऐसे टीवी डिबेट के जरिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने। मानवाधिकार पर सियासी वार। जी हां, लखीमपुर खीरी की हिंसा पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, तो बीजेपी पूछ रही है कांग्रेस दलित की हत्या जो राजस्थान में हुई है, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, उस पर वो मौन क्यों है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।